दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाई। जी हाँ, बिल्कुल। आई होप कि आपने कभी ना कभी कहीं से आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। और बहुत ही पुरानी कहावत है। और आज मैं इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ, इस कहावत को क्यों आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि जो लोग यहाँ तक आज इस वीडियो में पहुँचे हैं उन्हीं में से किसी के लिए आज का ये डाउनलोड है कि आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, बड़े से बड़ा इंसान भी, बहुत बड़े से बड़ा इंसान भी, ताकतवर से ताकतवर इंसान भी हिम्मत हार जाता है, क्योंकि उसको धोखा देने वाला जब कोई अपना घर का या अपना दिल का जिगरी दोस्त या दिल का जिगरी साथी हो, या जिस पर भी आप ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात आई है घर का भेदी लंका ढाए। तो आप रावण को तो जानते हैं, कितना मजबूत कितना स्ट्रांग वो पर्सनालिटी था, है ना। लेकिन उसकी भी मतलब विभीषण को बहुत ज़्यादा अच्छा लोग हम मानते हैं सभी, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए ही साथ दिया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी इस कहावत में उनको याद किया जाता है, क्योंकि अगर घर का भेदी अगर भेद ना देता तो रावण कभी भी परास्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे कोई पर्सन है जिस पर ये रीडिंग जिस तक के लिए बनाई जा रही है, या जिस तक के लिए ईश्वर यहाँ पे ये रीडिंग बनवा रहे हैं। आपके जीवन में कोई तो इंसान ऐसा ज़रूर है जो कि आप ही के साथ रहकर, अपनों के भेष में आपके साथ रहकर, आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट जीत कर आप ही की जानकारी या तो आगे पीछे कहीं पे पास कर रहा है, या तो आपको एक गहरी चोट देने की तैयारी या तो कर रहा है या तो कर सकता है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने प्यारे से चैनल डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आप जहाँ भी हैं दुनिया में, जिस भी कोने में से आप ये वीडियो सुन रहे हैं, दुनिया के जिस भी स्थान से आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं ईश्वर से हमेशा की तरह यही प्रार्थना करती हूँ कि आप पर ईश्वर की भी कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। जब भी आपको किसी डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत हो तो किसी न किसी माध्यम से वो आप तक ज़रूर पहुँचे। हमारे चैनल पर इतना ट्रस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से मैं रिकॉर्डेड वीडियोस मतलब लाइव वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बता देती हूँ कि एक्चुअली ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन वर्क्स मैं यहाँ पे वीडियोस कॉन्टिन्यूसली पहले की तरह शूट नहीं कर पा रही हूँ। और आज का जो डाउनलोड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इसीलिए मुझे टाइम निकाल कर किसी न किसी तरह से ये वीडियो आप तक पहुँचानी पड़ रही है। दोस्तों, आई होप कि आप इसकी वैल्यू करेंगे, आप इसकी कद्र करेंगे और इसकी गाइडेंस को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो देखेंगे कार्ड्स के माध्यम से कि क्या है जो कि आपको इतनी स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है आज इतनी अर्जेंट डिवाइन की तरफ से दिलवाई जा रही है। आपको थोड़ा सा शांत होकर बैठना है, मन को शांत करना है। एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा मशीनरी में या फैक्ट्री में या कहीं पे ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, दोस्तों वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप जब भी ये वीडियो सुने, आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को सेव कर लें, और जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तब आप ये वीडियो सुने, ताकि आपका ध्यान ना भटके। क्योंकि कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पर एनर्जीज काम करती हैं और आपको पूरी कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत होती है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। और देखेंगे कि कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, लास्ट शफल कर रही हूँ, देखते हैं कि क्या है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, और कुछ है क्या बताने के लिए। थैंक यू। ओके, ठीक है दोस्तों। तो ओके, देखो यहाँ पर ना आप अगर टैरो रीडिंग से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे कि ये कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये उनसे भी हार्श एनर्जी है इन कार्ड्स की, मतलब उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हार्श वार्निंग है किसी के लिए यहाँ पे। क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान की वजह से ट्रैप्ड हैं जो आपके जीवन में आती हुई वेल्थ को देखकर परेशान है, और उससे भी ज़्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि उनको ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों पर उनकी नज़र थी। ओके, लेकिन इनको बाई फोर्स
डिवाइन की तरफ से या आपकी किस्मत इतनी स्ट्रांग है कि आपको बार-बार, बार-बार या तो वार्निंग्स के माध्यम से या तो आपकी किस्मत आपकी इतनी सपोर्ट करती है या तो ईश्वर का आप पे इतना हाथ है, इतनी कृपा है कि आपको बाल-बाल इनसे बचाया जाता रहा है और अब भी कहीं न कहीं आप बचे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चुप रहकर चुप्पी का आपके जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल है। आप भी चुप रहकर आपकी किस्मत लड़ रही है और ये इंसान भी जिनके लिए आपको यहाँ पे सतर्क यहाँ पे ये कोई एक पर्सन नहीं है दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अ, ये लोग ना चुप चुप रहकर मतलब कि बिना किसी शब्द के बोले मतलब फ्रंट आकर लड़ाई झगड़ा करने के बजाय ये लोग चुप रहकर पीठ पीछे कुछ ऐसी एक्शंस कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा भी हो सकता है करते हैं जहाँ पर आपकी इज्जत को जितना हो सके उतना नेगेटिव इम्पैक्ट डाला जा सके, उतने बुरे तरीके से इफ़ेक्ट किया जा सके। और इसका जो मकसद है, मकसद सिर्फ़ एक है कि आपकी हिम्मत को तोड़ देना, आपके जीवन में जो वेल्थ आ रही है, उस वेल्थ को आप खुद ही परेशान होकर छोड़ दें या फिर कहीं दूर चले जाएँ, इन चीज़ों से भागकर आप कहीं दूर चले जाएँ। कभी न कभी आपके ऊपर जब भी नेगेटिविटी ज़्यादा प्रभावी होती है, स्पेशली मून सर्कल्स पर, अमावस्या या पूर्णिमा पर, जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई या फिर बहुत ज़्यादा लो होती है, तो आपको अक्सर ऐसा लगता होगा कि कहीं न कहीं आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आपको यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। सब कुछ छोड़ के आपको कहीं चले जाना चाहिए। ये इस पर्सन के लिए आज की ये रीडिंग है, मैं उनकी बात कर रही हूँ दोस्तों। देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके जीवन में चीज़ें आ रही हैं, वेल्थ आ रही है, चीज़ें आप जितना खर्च कर रहे हो, उससे कहीं गुना ज़्यादा जो खुशियाँ हैं, चाहे आप किसी को अगर डोनेशन भी करते हो ना, तो वो डोनेशन भी बैक आपको 5 गुना ज़्यादा होकर आपके जीवन में वापस आ जाती है। तो ऐसा ज़रूर आपके साथ हो रहा होगा या तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप जितना खर्च करते हो, उससे कई गुना ज़्यादा आपको डिवाइन दे देते हैं, ठीक है? इसी कारण से ये लोग परेशान हैं और रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को आपके जीवन से या तो दूर जाना पड़ा हो या तो आपने इनको अपने जीवन से दूर भेजा हो या तो आपने इनको अब इतनी तवज्जो देना छोड़ दी हो या तो सिर आँखों पे जैसे आप पहले इनको बिठाया करते थे, चाहे आप बिठाते थे, चाहे इनकी बातों को ही क्यों ना बिठाते हो, जो इनकी तरफ से जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड की जाती थी, हो सकता है कि आप उस एनर्जी को भी बहुत जल्दी कैच कर लेते थे और सिर पकड़ के हाय तौबा करके कहीं न कहीं बार आप बैठते रहे होंगे। आपने ज़रूर इनकी बातों को दिल पे ज़रूर लगाया होगा कभी ना कभी। लेकिन राइट नाउ आपकी किस्मत जो है वो पूरी तरह से बुलंदियों पर है। इन लोगों को ऐसा लगता है या फिर ऐसा वाक़ई में हो सकता है, इन लोगों को लगता है कि आपकी किस्मत जो है वो पूरी तरह से चमक उठी है, बुलंदियों पर है और नए रास्ते आपके जीवन में ओपन अप हो रहे हैं। हर दिन कुछ नया आपके जीवन में अच्छा आ रहा है और इनके जीवन में जो कुछ था वो भी इनसे छूट रहा है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके पास जो है ये उससे सैटिस्फाइड नहीं है। ओके, तो यही कारण है आपके जो भेदी हैं आपके अपने बनकर जो है आपका जानकारी लेते हैं और या फिर कोई तो ऐसा है जो कि आपकी जानकारी किसी और थर्ड पर्सन के माध्यम से निकलवा कर ना उसको मिसयूज़ कर रहा है, आगे कहीं गलत इंसान के पास ऑन कर रहा है। मैं एक चीज़ आपसे कह दूँ कि पास्ट में ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि इन लोगों ने आपके ऊपर किसी भी तरह से प्रहार किया होगा। प्रहार वो फ़िज़िकल चोट देना हो सकता है या अपनी बातों के माध्यम से चोट देना हो सकता है या फिर नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने के कारण हो सकता है या फिर कुछ एनर्जी वाइज़ हो सकता है। लेकिन इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर बार बहुत बार आपके ऊपर इन्होंने कोशिश की है और इसका आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ है और इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड क्यों है क्योंकि आप पूरी तरह से डिवाइन के आगे सरेंडर हैं। आपने बजाय इनको पलटवार करने के, बजाय इनके ऊपर वापस प्रहार करने के, बजाय इनके ऊपर पॉइंट उठाने के, आपने सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया। यही कारण है कि इन लोगों को बार-बार इनको हार मिलती है और कई गुना ज़्यादा होकर वही चीज़ें इन्हीं के जीवन में वापस प्रहार करती रही हैं। आप माने या ना माने, आपको पता चला हो या ना चला हो, वही चीज़ें इनको इम्पैक्ट करती रही हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ हम एक बॉल भी अगर दीवार पे मारेंगे ना, तो अगर दीवार स्ट्रॉन्ग है, तो वो बॉल भी उठा के वापस हमारी तरफ ही आती है। तो ये कुदरत का नियम है। अगर आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका भरोसा बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर आपके अच्छे कर्म बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत जो है वो आपके सही
होने से रोक नहीं सकती, आपकी सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती। तो ये चीज़ें इन्होंने बार-बार नोटिस की हैं और बार-बार नोटिस कर रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं और आपस में मुझे लग रहा है कि आपस में एक-दूसरे को भी कोस रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, आपस में एक-दूसरे को भी कोस रहे हैं या फिर किसी थर्ड पर्सन को या किसी न किसी को ये लोग कोस रहे हैं कि मतलब अगर उसने ऐसा ना किया होता या फिर उसने कोई गलती कर दी या उसने ऐसा किया, वैसा किया, इसके कारण आप सेफ हैं या इसी के कारण आपके जीवन में वेल्थ आ रही है। कोई तो है जो कि आपस में एक-दूसरे को बिल्लियों की तरह नोच रहा है, कचोट रहा है और जो भी चल रहा है, आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप पूरी तरह से डिवाइन शील्ड में हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपका जो समय है ना इस टाइम पे मैं बता सकती हूँ आपको, आपका जो इस समय है, जो ग्रह दशा आपके जीवन में इस टाइम पे चल रही होगी, महादशा या अंतर्दशा अगर आप उसमें बिलीव करते हैं, तो ट्रस्ट मी इस टाइम पे आपकी जो दशा चल रही है, वो भी इतनी ज़्यादा शायद मजबूत या फ़ेवरेबल नहीं होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको इस टाइम पे प्रोटेक्टेड किए हुए है, तो वो आपकी भक्ति है, आपका सरेंडर भाव है। जो आपने खुद को सरेंडर करके रखा हुआ है, ईश्वर के आगे सरेंडर करके रखा हुआ है। आप पूरी तरह से एक ऐसी सोल हैं जिसने हर बुराई को अपनी आँखों से नोटिस किया है, देखा है, देखते हुए भी आपने पलटवार नहीं किया है। तो आप इतनी प्योर सोल हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये चीज़ बताते हुए। आप इतनी प्योर सोल हैं ना, सच कहते हैं लोग कि मतलब अ, ईश जो भक्त होता है ना, भक्त की भक्ति अगर सच्ची हो ना, तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। भक्त की भक्ति में बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत पावर होती है, ठीक है? ईश्वर भी आते हैं, अगर सच्ची भक्ति हो तो, आते हैं। तो ऐसा ही कोई यहाँ पे इंसान है जिसके लिए ईश्वर पूरी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर खड़े हैं। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे ना चुप्पी का खेल बहुत चल रहा है। कोई तो है यहाँ पे जो कि आपको वेट कर रहा है कि आपके मुँह से कुछ ऐसा बुलवाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए। अभी तो नहीं लेकिन पास्ट में ऐसा ज़रूर कोशिश हुई है कि आप ही के मुँह से या आप ही के हाथों से कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाएँ, बुलवाई जाएँ जिससे आप अपनी ही गर्दन पे खुद प्रहार कर दो, आप खुद ही विक्टिम बन जाओ और उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन यहाँ पे चुप रहकर जो खेल खेला गया है, वो खेल अब जो है वो दुनिया के सामने आने ही वाला है या आ चुका है, लेकिन डेफ़िनेटली आएगा। लेकिन इन लोगों को बार-बार सरेंडर करना पड़ा है कुदरत के आगे या फिर जो नेगेटिविटी इन्होंने आपके आगे भेजी है, उसी नेगेटिविटी के आगे खुद इनको बार-बार सरेंडर करना पड़ रहा है। और सरेंडर करने के साथ-साथ ही ना इनको सिर्फ़ इन्हीं को नहीं मतलब इनके साथ-साथ इनके जो लोग इनके ऊपर निर्भर हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सफ़र करना पड़ रहा है। इनके बुरे कर्मों का भोग उन लोगों को भी भोगना पड़ रहा है या फिर भोगना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? आपकी पोज़ीशन जो है वो आपके कर्मों के द्वारा निर्मित की गई है। ये सिर्फ़ इस जन्म के कर्म नहीं हैं। आप एक ओल्ड सोल हैं जिसने काफ़ी लंबे समय से कई जन्मों से अपने अच्छे कर्मों को एकत्रित कर के ना अपनी ये पोज़ीशन जो है वो बनाई है। आपकी पोज़ीशन जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। जो आपको पोज़ीशन मिली है, जो रुतबा मिला है या जो भी आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, जो आप प्रोटेक्टेड हैं, जो भी हैं, वो ईश्वर की कृपा से है और आपके खुद के अच्छे कर्मों के कारण है। आपको आपके ओहदे से जो आपकी पोज़ीशन है, जिसके ऊपर इन लोगों की नज़र है, उस पोज़ीशन से कोई भी नहीं हटा सकता। यही टाइम जो आपके लिए चैलेंजिंग है, यही लोग जो आपके लिए चैलेंजिंग हैं, यही लोग जो आपका बुरा मनाते हैं, यही लोग ईश्वर की आप देखो लीला कैसी है ईश्वर की कि इन्हीं लोगों को आपके जीवन में एक लैडर की तरह, एक पौड़ी की तरह यूज़ कर रहे हैं डिवाइन ताकि आप इन्हीं के माध्यम से सबक सीखो, इन्हीं के माध्यम से स्ट्रॉन्ग सोल बनो, इन्हीं के माध्यम से अ, आप अपनी मंज़िल तक पहुँचो जिसके लिए आप इस जन्म में आए हो, उस रास्ते पर आप इन्हीं के माध्यम से पहुँचो। मुझे ऐसा क्यों बार-बार फ़ील हो रहा है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने आपका इतना दम घोटा होगा या इतना दम घोट रहे हैं या इतना दम घोट दिया चाहते होंगे, घोट देना चाहते होंगे कि आपके पास ना अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के बजाय, मजबूत बनने के बजाय कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा होगा और यही डिवाइन चाहते थे। तो ऐसे कुछ बेवकूफ़ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो अपने मन में तो खुश हैं कि वो आपको डिक्लाइन कर रहे हैं, आपकी वैल्यू को कम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बहुत सिर पैर धोकर अपना खुद का जीवन छोड़कर आपको सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो आपको अगर कहीं न कहीं मन में ये डाउट है ना कि आप मतलब इनसे परेशान हैं, तो परेशान नहीं, आपको बस
मजबूत होने की ज़रूरत है और सबक सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना ये लोग चाहते हैं कि आप एक कोई बचपना करो, कोई बेवकूफ़ी करो जो कि आप काफ़ी समय पहले भी किया करते थे। एक समय था आपके जीवन में जब आपको छोटी-सी बात भी बहुत ज़्यादा चोट कर दिया करती थी, जैसा कि मैंने पहले कहा, ठीक है? आपकी तरफ किसी ने बुरा कैसे कह दिया, आप प्योर सोल हैं, आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर भी आपके लिए आपको गलत क्यों समझा गया? इतनी-सी बात भी आपको घंटों तक रुलाती होगी। ओके, तो आप एक ऐसी सोल थे। अब ये लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश आप फिर से वैसे इंसान बन जाओ, काश इनकी कोई बुराई आपके ऊपर असर डाले, काश आपके द्वारा आपके पीछे जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है या फैलाया जा रहा है, वो चीज़ें आपको फिर से वैसे ही हिट करें, लेकिन नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही और ना ही करेंगी, क्योंकि आप अब एक स्ट्रॉन्ग सोल बन चुके हो, आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले चुके हो। ये लोग सोच भी नहीं सकते कि आप क्या बन चुके हो। आई ऑल्सो डोंट नो कि आप क्या बन चुके हो, बट आप जो भी हो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ही अच्छी हो और बहुत ही वैल्यूएबल हो ईश्वर की नज़रों में। और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। रिस्पेक्ट क्यों करती हूँ दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है ये देखिएगा, और इसको इसी समय आप लोगों को क्लेम करना है। ये एक डिवाइन गोल्डन चांस है, ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आना कोई मजाक नहीं है। और इसी के नीचे दूसरा कार्ड आप देखिएगा, ये है। अगर मैं आपको इसके भी नीचे कोई कार्ड दिखाऊं तो वो ये है टेम्परेस का। और उससे भी नीचे अगर एक कार्ड दिखाऊं तो वो ये है कि शत्रु परास्त होकर, सिर झुकाकर या तो आपके आगे सरेंडर करेंगे या तो आपके जीवन से टाटा बाय बाय करेंगे, और कोई भी रास्ता इनके पास नहीं है, कोई भी ऑप्शन इनके लिए नहीं है। ठीक है? और ये जो है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर आप इसी टाइम इस चीज़ को क्लेम नहीं करते हैं तो आप एक गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन ब्लेसिंग को मिस करेंगे दोस्तों। अदरवाइज इट्स अप टू यू, आप कमेंट करने का कष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 10-10 की एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10-10 लिख कर आप कमेंट बॉक्स में क्लेम कर सकते हैं। 10-10 इज़ द नंबर ऑफ अ न्यू बिगनिंग एंड न्यू ब्राइट फ्यूचर। और इस चीज़ को आपको क्लेम करना है अपनी तरीके से। आप चाहें, अगर आप एक प्योर सोल हैं, अगर आपने किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया है, अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, अगर आप किसी से भी जलते नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। ठीक है? अगर आप किसी के लिए जलते हैं, किसी के लिए बद्दुआएं मांगते हैं, तो ये चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। ठीक है? क्योंकि ये इतनी प्योर जो है, प्योर ब्लेसिंग है, ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए नहीं है जो कि किसी का बुरा देखकर खुश होता है या फिर किसी के लिए बदले का भाव मन में रख कर उसका बुरा चाहता है। ऐसे लोगों के लिए ब्लेसिंग, आई एम सॉरी, नहीं है दोस्तों। ठीक है? क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको रेडी रहना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुर्सी की पेटियाँ बांध के रखिए, क्योंकि आपके जीवन में वो आ रहा है जो कि हर इंसान के जीवन में इतनी आसानी से नहीं आता। आपके जीवन में भी इतनी आसानी से नहीं आता, लेकिन जितनी भी आसानी से अब आ रहा है, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल, बहुत लंबा टाइम, बहुत ट्रैप्स कट करने के बाद, बहुत सारी परीक्षाएं देने के बाद, बहुत सारे टेस्ट देने के बाद, बहुत ज़्यादा तपने के बाद, बहुत रोने के बाद, बहुत संभलने के बाद, बहुत स्ट्रांग बनने के बाद ये चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी परीक्षा जो देनी थी आप दे चुके हैं। अब समय है अपनी परीक्षा का रिजल्ट देखने का और एंजॉय करने का। ओके। बहुत ही स्पीड से आपका वक्त बदल रहा है, और ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये कार्ड्स भी कह रहे हैं और आपके विरोधी भी कह रहे हैं, देख भी रहे हैं। आसपास के लोग इस टाइम पे आपको इग्नोर नहीं कर सकते। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बने हैं, मैं डेफिनेटली दावे से कह सकती हूँ कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हो, आप हज़ारों लोगों में भी खड़े हो जाओगे तब भी आपकी एक अलग धाक होगी। आप एक बात भी करेंगे, उस बात की एक अलग वैल्यू होगी, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका ऑरा इस टाइम पे लाइक अ डायमंड चमक रहा है और चमकने के लिए रेडी है पूरी तरह से। ठीक है? बहुत स्पीड से ये चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। मैं आपकी किस्मत को शिफ्ट होते हुए दिख रही हूँ। आपके पुराने जो कर्म थे, जो बुरे कर्म थे, या तो आपने काट दिए हैं या तो उन चीज़ों को अब कट कर दिया जा रहा है। एक समय जो है आपके जीवन में ऐसा आ चुका है जहाँ पर आपने अपनी खुशियाँ, अपना अपना ब्राइट फ्यूचर जो है वो लिख दिया है। मैं ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे फील कर पा रही हूँ जिसको हमेशा से ये शिकायत रही है कि बचपन से ही आपको इतना लताड़ा गया है, इतनी परीक्षाएं आपकी ली गई हैं, बचपन से ही आपको बहुत ज़्यादा धोया गया है किस्मत से। ठीक है? किस्मत के द्वारा या ईश्वर के द्वारा या किसी के भी माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा धोया गया है, बहुत परेशान
आपने मतलब आप बचपन में ही बुज़ुर्ग टाइप के बन गए होंगे, बहुत सारे सबक आपने सीखे होंगे, आपने बचपन उस तरह से नहीं जिया जैसे आम लोगों का बचपन रहता है दोस्तों। तो अब ये चीज़ें आपको जवाब आज मैं देती हूँ कि ये बचपन से ही जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, वो ट्रेनिंग इसीलिए हुई थी ताकि इस समय पर जीवन के इस पड़ाव में, आप जिस भी पड़ाव में हैं, आप अपना ब्राइट फ्यूचर जो है अपनी आँखों से देख पाओ, अपनी किस्मत को चमकते हुए अपनी आँखों से देख पाओ। और ये चीज़ें आपको सिर्फ़ ऐसे ही नहीं दी गई हैं, ये चीज़ें आपको अ, कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए दी गई हैं जहाँ पर आपको देखकर बहुत सारे लोगों को सबक मिलेगा या मिल रहा है राइट नाउ भी। ठीक है? ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। बहुत स्पीड से चीज़ें बदल रही हैं। आपको आपके परिवार के साथ वैल्यूएबल टाइम या तो मिलेगा या तो आपको स्पेंड करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए ये मैसेज है। आपके बच्चों को, आपकी वाइफ़ को या हस्बैंड को आपको इस टाइम पे टाइम देने की ज़रूरत है। बट एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि आपका घर क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका घर आजकल बहुत खूबसूरत दिख रहा है? क्या आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाई है? क्या आपने कुछ नया करवाया है? क्या आपने अपने घर को ब्यूटीफाई किया है? बट जो भी है, आपका घर किसी को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। आपके घर के आसपास पेड़-पौधे, आपका घर बहुत खूबसूरत दिख रहा है इस टाइम पे किसी को, और आपको भी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने घर के बाहर बैठ के एक बार बाहर से अपने घर को देखना चाहिए और ईश्वर का थैंक यू करना चाहिए। बहुत ही अच्छी-सी प्यारी-सी एनर्जी है। बहुत अच्छे दिख रहे हो आप भी, आपका परिवार और आपका घर बहुत खूबसूरत दिख रहे हो और दिखने वाले हो। अगर नहीं दिख रहे हैं राइट नाउ, तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आप एक ऐसी सोल हो जो कि मैं बार-बार क्यों कहूँ, आप जानते हो आप एक प्योर सोल हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बता दूँ कि अगर आप अभी तक किसी बेबी के लिए रेडी नहीं थे, तो आपको खुद को रेडी करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कोई गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ रही है। आपके द्वारा हो सकती है या आपके परिवार में किसी के द्वारा हो सकती है, लेकिन बेबी को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगी। अगर आपको बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती थी, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती थी या कोई भी प्रॉब्लम्स आती थी, वो चीज़ें अब नहीं होंगी। आप बहुत ही जल्द, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको आपकी मन इच्छा जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा। आपको अगर बच्चा चाहिए तो वो बच्चा भी मेरे को मिलता हुआ आपको दिख रहा है बहुत जल्द। ऐसे लग रहा है कि ये ब्लेसिंग आपके बगल में रखी हुई है, जस्ट आपको अ, उठा के उसको एन्जॉय करना है, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो बहुत से लोग जो हैं अभी आपके आगे या तो झुकेंगे या तो वापस आपके जीवन में आएँगे या तो वापस आपके जीवन से दूर जाएँगे, लेकिन आपके सामने सिर उठाकर, आपको आँखें दिखाकर अब बात नहीं कर पाएगा कोई भी। आपके पीठ पीछे जो वार करने थे वो सब चीज़ें अब बेकार हो चुकी हैं, आगे भी काम नहीं आएँगी। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, यहाँ पे आपको फिर से मैं कहूँगी कि क्लेम कीजिएगा। कोई तो है जो कि आपकी स्ट्रेंथ देखकर आखिर में हार मानने को रेडी हो चुका है। ये जान चुका है, मान चुका है और पहचान चुका है कि गलत यही था, और गलत जब भी कोई होगा तो उसको जीत मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इन्होंने सिर पैर, हाथ-पैर जो कुछ करना था कर दिया है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ को ये लोग नहीं तोड़ पाए और उल्टा आपके जीवन में और ज़्यादा शाइनिंग इनको आते हुए दिख रही है। और यही कारण है कि अब ये लोग जो हैं आपको आपके आगे या तो ये सरेंडर करेंगे या तो आपके जीवन से बाहर जाएँगे, अदरवाइज़ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बस, ठीक है? आपको अपने लिए एक बहुत मजबूत स्टैंड लेने की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जो कि आपके साथ-साथ आपके डिवाइन भी आपकी मदद करेंगे, आपके हाथों से करवाया जाएगा, लेकिन आपको सपोर्ट जो है वो डिवाइन की रहेगी। और मतलब ऐसे लग रहा है कि आपके सिर्फ़ 2 हाथ हैं, लेकिन जब भी आप काम करेंगे उसमें इतनी बरकत होगी कि ऐसे लगेगा कि वो 2 नहीं 4-6 हाथों द्वारा किया गया है। इतनी स्पीड होगी उस काम में, इतनी वैल्यू होगी उस काम की, इतनी खूबसूरती होगी उस चीज़ की कि मतलब एक इनविज़िबल ब्यूटी या इनविज़िबल सपोर्ट आपके काम में झलकेगी। और बहुत प्यारी-सी एनर्जी है। मुझे क्यों किसी के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको कोई पेड़ लगाने की ज़रूरत है, ठीक है? किसी के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है। आई डोंट थिंक कि ये सबके लिए होगा। ये किसी बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के लिए, वैसे सभी लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई फलदार पेड़ लगाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए बहुत जल्द। और आपके विरोधियों का मैं देख रही हूँ कि ये लोग ना अभी भी देखो, मैं एक चीज़ आपको ना, आप बोलते हो ना कि मैम फिर से पहले वाली रीडिंग करो, देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये लोग अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं।
ठीक है? क्योंकि करेंगे क्या? और है ही नहीं जीवन में कुछ करने के लिए इनके पास, है ही नहीं। तो ये लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा कर देते हैं जिससे आपको कोई चोट पहुँचा पाएँ। बहुत मेहनत कर रहे हैं, जले हुए हैं, चिढ़े हुए हैं, लेकिन काम नहीं आ रही। और अगर ये कितनी भी जितनी भी मेहनत ये करेंगे, इनको बार-बार हार देखने को ही मिलेगी, बार-बार इनको रोना ही पड़ेगा, बार-बार इनका दिल टूटेगा, बार-बार इनको डेफ़िनेटली परेशान होना पड़ेगा अगर ये आपको परेशान करेंगे। क्योंकि मैं फिर से वही बता रही हूँ कि अगर आगे वाली दीवार स्ट्रॉन्ग है, तो हम जितनी भी ज़ोर से बॉल जितनी ज़्यादा ज़ोर से, जितनी ज़्यादा नफ़रत से हम बॉल उसकी तरफ फेंकेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा ज़ोर से वो बॉल हमारी तरफ वापस आती है। ऐसे ही इनके साथ होने वाला है। ये जितना भी ज़्यादा नेगेटिव भाव आपके लिए रखेंगे, उतना ही ज़्यादा खुद को परेशान करेंगे और इनके पास कोई चारा नहीं है। या तो इनको आपके आगे सरेंडर करना होगा, माफ़ी माँगनी होगी, या तो आपके जीवन से निकलना होगा और इनके पास कोई चारा नहीं है। मैं किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक्ड देख रही हूँ, कोई उधार में फँसा हुआ है, आपका विरोधी है कोई, जो कि पैसों के लेन-देन में फँसा हुआ है या तो बहुत जल्दी फँसने वाला है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फँसने वाला है या तो फँसा हुआ है, कोई ऐसा इंसान है जो कि बाहर से सिर्फ़ एक गिफ्ट पैक की तरह बहुत ही ज़्यादा खुद को शाइनिंग दिखाता है, लेकिन अंदर से खाली खोखा है, कुछ भी नहीं है। तो इससे ज़्यादा ना मैं इतनी सुंदर सी पॉज़िटिव रीडिंग में किसी के लिए नहीं कहना चाहूँगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर है। आपको खुश रहने की ज़रूरत है। अगर आपने चीज़ों को एन्जॉय नहीं किया है अभी तक, तो आपको एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें जो हैं आपने खुद क्रिएट की हैं, आपके अच्छे कर्मों ने क्रिएट की हैं दोस्तों। तो मैं थोड़ी-सी गाइडेंस आपके लिए देखना चाहूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है? ओके, गाइडेंस क्या है? जिन लोगों की आज की ये रीडिंग है, उन लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू सो मच डियर। ओके, ओके। देखो, यहाँ पे एक तो आपको मैं बता दूँ कि आपको अगर आप किसी को देख के जल रहे हो, अगर आपके मन में किसी के लिए भी द्वेष का भाव अभी भी है, तो उसको छोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। फैमिली के साथ वक़्त बिताने को कहा जा रहा है, जो किस्मत बदल रही है, उसको एन्जॉय करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन को थैंक यू कहने के लिए कहा जा रहा है और ज़मीन से जुड़े रहने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अभी भी आपकी पीठ पीछे कुछ नेगेटिव चीज़ें जो है आपकी तरफ भेजने की, करने की, करवाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना होगा और ईश्वर से जुड़े रहना होगा, ठीक है? आपको स्टक करने की कोशिश करी जा रही है, आपस में कुछ बातचीत भी आपके बारे में की जा रही है, लेकिन आपके रिश्ते से कोई बहुत चिढ़ा हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका रिश्ता ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिर दर्द बन चुका है। पास्ट में हो सकता है कि आपके लड़ाई झगड़े वगैरह रहे हों, उन लड़ाई झगड़ों को अब मतलब इनको आदत हो चुकी है एन्जॉय करने की, तो अब वो एन्जॉयमेंट इनको देखने को नहीं मिल रही। हो सकता है कि आपके रिश्ते में प्रेम आ रहा हो, पहले की तरह बुराई या परेशानी इन लोगों को देखने को ना मिल रही हो। आप पहले की तरह जैसे स्टक थे पहले, वैसे इनको स्टक नहीं देखने को मिल रहे हो। इसी कारण से ये लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपके जीवन से बाहर निकलें। कुत्तों की तरह भौंकेंगे, बहुत सारा बकवास करेंगे, लेकिन आपसे कहा गया है कि आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, चीज़ें आपके फ़ेवर में हैं। आपको बिल्कुल अपने रास्ते पे फ़ोकस्ड रहना है। आपकी किस्मत, आपका परिवार आपके साथ है अगर, तो आपको किसी से भी जलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, पूरी किस्मत, कायनात सब कुछ आपके साथ है। यही थी आज की रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, टेक केयर, राधे राधे।